देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहते हैं कि परशुराम सेवा सहायता फाउंडेशन के माध्यम से आज जो ये बैठक रखी गई है, ये बिहार में संगठन को विस्तार करने के लिए किया गया। दूसरी बात कि आदर्श ब्राह्मण फाउंडेशन ये राष्ट्रीय स्तर पे एक संगठन काम करता है, जो इसके मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। लेकिन बिहार में समय की मांग के हिसाब से देखा जा रहा है कि बिहार में ब्राह्मणों की दयनीय स्थिति, ब्राह्मणों का राजनीतिक वर्चस्व और ब्राह्मणों की हर एक पारिवारिक समस्याएं, चाहे वो छोटे स्तर पे हो चाहे बड़े स्तर पे हो, ये दिन पर दिन बहुत ही समस्या बढ़ते जा रही है। इसको लेकर परशुराम सेवा सहायता फाउंडेशन के माध्यम से आप प्रदेश अध्यक्ष जी और श्री आशुतोष पांडे जी के माध्यम से आने वाले कुछ महीनों में इसको बहुत ही बड़े स्तर पे इसका विस्तार किया जा रहा है, जिसमें संगठित होकर किया जा रहा है। दो संगठनों का मिलने का मतलब है कि जब हमारी विचारधारा एक होती है तो हमें कहीं न कहीं संगठित होने का कार्य करना पड़ता है। और प्रत्येक परिवार, जो यहाँ पे सभी लोग उपस्थित हुए हैं, आज इस विचारधारा को लेकर बिहार के हर एक ज़िले में मजबूती के साथ अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए एकत्रित होकर कार्य करेंगे। और कहीं न कहीं मीडिया बंधु के माध्यम से भी हम कहना चाहते हैं कि प्रत्येक ज़िले और जितने भी यहाँ के मंडल हैं, उसको आप लोगों का भी समर्थन मिले, जिससे हम लोग और बड़े स्तर पे इसको कार्य कर सकें। सर, आप ये कहें कि 22% है ब्राह्मण, क्या 22% ब्राह्मण एकत्र नहीं है? 22% ब्राह्मण राजनीतिक और सामाजिक रूप से एकत्रित नहीं है। समस्या तो ये है, मैं पूरे देश की बात किया हूँ कि 22% ब्राह्मण हैं, जो हमारे यहाँ पे ब्राह्मणों की आबादी मुसलमानों की आबादी से ज़्यादा है। आज मुसलमानों का आवाज़ उठाने के लिए कोई न कोई नेता बनता है, मुसलमानों के विधायक होते हैं, वक्फ कानून बिल के खिलाफ और उसके लिए भी कितने लोग एकत्रित होते हैं। लेकिन कहाँ किसी ब्राह्मण के लिए कोई पुरोहित कल्याण बोर्ड है बिहार में? कोई ब्राह्मण समाज का ऐसा कोई आयोग बना हुआ है कि जो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें हम, चाहे बिहार की बात करें, चाहे किसी अन्य राज्य की बात करें, ऐसा कोई गठन हुआ है? नहीं हुआ है। तो हमारी मांग तो यह है कि बिहार में कि हमारे लिए विप्र कल्याण बोर्ड हो, हमारे ब्राह्मणों का मंत्री हो, जैसे अल्पसंख्यक बोर्ड है, अनुसूचित जनजाति आयोग बना हुआ है, पिछड़ा वर्ग आयोग बना हुआ है, ब्राह्मणों का कौन सा आयोग बना हुआ है? ये सवाल तो मेरा आपसे है कि ये सवाल तो आप हर एक नेताओं से पूछे कि ब्राह्मणों का आयोग कहाँ पे बना हुआ है। सर, कई सारे राज्य सरकार में और केंद्र सरकार में मंत्री हैं, सांसद हैं जो ब्राह्मण हैं। जितने भी मंत्री और विधायक बनते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, ये सिर्फ राजनीतिक चेहरे हैं, ये पोस्टर बॉय होते हैं। खुल के ब्राह्मण समाज के समर्थन की बात करने की बात होनी चाहिए। जब सबके आयोग बने तो ब्राह्मणों का आयोग बनना चाहिए बिहार में। और इस चुनाव में हमारा मांग रहेगा कि हमारा भी एक आयोग होना चाहिए, विप्र कल्याण बोर्ड होना चाहिए, हमारे समाज का एक मंत्री होना चाहिए। आयोग का जो गठन हुआ है सवर्ण समाज के लिए जो हुआ है, वो कब हुआ है? क्योंकि राजनीतिक एक चुनाव आया है, उसके लिए किया गया है। देखिए, मैं तो इस स्वागत समारोह में हमारे भारद्वाज आशुतोष उपाध्याय जी महाराष्ट्र से चल के आए हैं और यूपी से बिलोंग करते हैं। लेकिन इनके द्वारा जो किए गए देश में कार्य ब्राह्मण समाज के लिए जो चल रहा है आदर्श फाउंडेशन के द्वारा, वो बहुत ही सराहनीय है और काफ़ी समाज के लिए संगठित और एकत्रित होने का प्रयास पूरे देश में कर रहे हैं। और अपने बिहार में हम लोग से चर्चा हुई, बातचीत हुई और उनको भी हम लोग अपना पूरा समर्थन देते हैं। और ये भी बताना चाहूँगा कि परशुराम सेवा सहायता फाउंडेशन बिहार के 38 जिला में काम कर रही है और लगभग 7 स्टेट में और बाहर में काम कर रहा है। तो सभी जगह मिलके अगर फाउंडेशन के द्वारा, आदर्श फाउंडेशन और हम लोग मिलके काम करते हैं तो संगठित होने से समाज मजबूत होता है। और दोनों का मकसद एक है, दोनों का सुझाव एक है, तो हम लोग आगे चल के साथ में साथ देते रहेंगे। दूसरा चीज़, मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उतना काफ़ी दूरी से चलकर हम लोगों के लिए आए और अपने समाज को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले तो आए हुए सभी अभिभावकों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी आभार व्यक्त करता हूं। सभी यहाँ पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदर्श ब्राह्मण फाउंडेशन के आदरणीय बड़े भैया श्री भारद्वाज आशुतोष उपाध्याय जी भी मौजूद हैं, बड़े भैया भी हैं, सभी लोग मौजूद हैं। देखिए, मेरे कहने का मतलब यह है कि जब ब्राह्मण एक रहेगा तो आगे की कार्रवाई एक साथ मिलजुल कर लड़कर आगे की कार्रवाई की जा सकती है। एक रहेंगे, नेक रहेंगे।
उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जो है वो खुद योगी है, फिर ब्राह्मणों को क्या कठिनाई है? ब्राह्मण तो आज एक गोलबंद हो ही गए हैं, फिर एकजुटता की क्या बात होगी? नहीं, देखिए क्या बात है कि उत्तर प्रदेश में लगातार ब्राह्मणों को प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ महाराज जी जो कि बार बार ब्राह्मणों को टारगेट करते हैं। ये अपवाद अब से नहीं है, बहुत पहले से चला आ रहा है कि वो बहुत पहले से ही ब्राह्मणों को टारगेट करते हैं। वो तो ब्राह्मण की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, वो हिंदुत्व की बात नहीं करते हैं। वो पर्सनली वो ब्राह्मणों से बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं। और अभी आप लोगों के बीच में सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग देख रहे होंगे, तमाम ब्राह्मणों के ऊपर उत्पीड़न किया जा रहा है और उन लोगों को परेशान किया जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार, चाहे कहीं की भी सरकार, ब्राह्मणों के खिलाफ एक आवाज़ नहीं उठा रही है। और ब्राह्मण के जितने नेता हैं, सारे नेता चुप बैठे हैं, क्योंकि उनको पद से मतलब है, उनको प्रतिष्ठा से मतलब है। लेकिन उनका मंच से तो ये कहना है कि एक रहेंगे तो फिर रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। नहीं, वो लोग मन से बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। लेकिन मेरा कहना ये है कि ब्राह्मण एक रहेगा तो ब्राह्मण में सत्ता किसकी भी हो, अगर ब्राह्मण चाहेगा तो सरकार उसी की बनेगी। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु या कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों में हम एक संत हैं। मेरा नाम बाल संत छोटे सरकार कन्हैया शरण स्वामी जी है। हम भी यूपी में जानकी घाट बड़ा स्थान अयोध्या धाम से आते हैं, हमारा गुरु धाम वहाँ है। मैं बिहार में बहुत सारे ऐसे अनुष्ठान यज्ञ आदि कथा करते हैं। इसी बीच में हम यहाँ आए बिहार में, तो हमें आशुतोष भैया जी से और मनीष भैया से, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो परशुराम सेवा सहायता फाउंडेशन से। परशुराम सेवा सहायता फाउंडेशन एक हमारे नज़र में अच्छा से अच्छा ही एक संगठन कार्य करने वाला और विप्र समाज का उत्थान और उसकी कारण को, उसकी समस्या को देखने वाला, इस तरह से उभर करके इस भारत भूमि पर सबसे पहले बिहार राज्य में आया और ये अच्छे ढंग से अभी कार्य कर रहे हैं। और आगे भी उम्मीद हमारा है कि ये अपने दल बल के साथ, जिसमें मैं भी आपका इस परशुराम सेवा सहायता फाउंडेशन के इन लोगों के माध्यम से हम एक संरक्षण का पदभार ग्रहण किए हैं। और मैं भी इस परशुराम सेवा सहायता फाउंडेशन के जितने भी कार्यकारिणी हैं, उन लोगों को भी मैं तन मन धन के साथ सहयोग करने के लिए हम प्रतिबद्धित हो गए हैं। और आगे भी जो भी व्यवस्थाएं चलेंगे या विचार विमर्श होगा, उसमें हम साथ हैं। ऐसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है, हम जो सामने आएगा, जो हमको कार्य अच्छा लगेगा, हम उसी में उसको सराहनीय मान करके उस कार्य पर हम निर्भर हो करके उस कार्य में हम अपना तन मन धन दे करके हम कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे।